अनुपमा में बा के फैसले से उड़ेंगे सबके होश। दरअसल यहाँ पर मेहंदी की रस्म हो रही है और बा और बापूजी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन चौंका देती है अनुज और काका की एंट्री, जो कि होती है मेहंदी की रस्म में। उन्हें देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं और अनुपमा भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन किसी और ने नहीं, बापूजी ने इन दोनों को इनवाइट किया होता है। और फाइनली घर वाले और वनराज और बा भी कोई तमाशा नहीं करते हैं और बा को मिल गया है मौका एक बार फिर से घर वालों से, यानी कि अनुज और काका और सभी से माफी मांगने का। तो भाई काफी धमाल होता है संगीत सेरेमनी, यानी कि संगीत में म्यूजिक, डांस, मस्ती सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शादी होती है, अनुज और अनुपमा सभी रस्में निभाते नजर आते हैं और एक बेटे की तरह अनुज भी साथ खड़ा नजर आता है। तो वहीं पर अनुपमा को तो अब बा ने भी बेटी ही मान लिया है और बेटी बनकर ही अनुपमा सारे फर्ज निभा रही है डोली के साथ। तो बा भी अभी इतना सब कुछ प्यार देकर, इतना कुछ कमाल देखकर, अपने लिए इतना प्यारा सेलिब्रेशन देखकर बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। और उसके बाद ने अनुज और अनुपमा दोनों से ही माफी मांगती हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि वो उसने जो भी किया वो उसने गुस्से में किया, क्योंकि वो अनुपमा को खोना नहीं चाहती थी और वो नहीं चाहती कि इस घर से अनुपमा चली जाए। इसीलिए ये सब कुछ हुआ और जो भी हुआ मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। लेकिन मैं अब जो भी कहूँ ना, उसके लिए मुझे अब पहले से ही मैं वो बताना चाहती हूँ कि एक माँ का हक जताना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे माँ माना है तो मैं यही चाहूंगी कि मेरी बेटी का घर फिर से बस जाए। और बापूजी और घर वाले एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि बा कैसे ये डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन बा कहती है अब तक तो मैं मतलबी होकर सोच रही थी, एक सास बनकर सोच रही थी, लेकिन अब जब मैंने तुझे बेटी ही मान लिया है तो एक माँ होने का फर्ज भी मैं निभाना चाहती हूँ। बा और बापूजी दोनों ही अनुपमा का कन्यादान करने की बात कह देते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम दोनों के दिल में ही अगर प्यार है तो क्यों नहीं एक दूसरे से शादी कर ले। तो चाहे मैंने गुस्से में वो बात कही हो, लेकिन ये बात तो सच ही है कि तुम दोनों अगर शादी कर लो तो कितना अच्छा हो। तो भाई यहाँ पर अनुज और अनुपमा से बार रिक्वेस्ट करते नजर आएंगे कि वो इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर कोई प्रेशराइज नहीं है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में सोचना जरूर चाहिए। तो बा भी एक अपने दिल की बात अनुपमा और अनु से कह देती हैं। तो वहीं पर अब ड्रीमी एक मोमेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर अनुपमा और अनुज दोनों ही अपने आप में खोए हुए नजर आएंगे। यह दोस्तों देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि संगीत में भी एक दूसरे से इजहार करते नजर आएंगे अनुज और अनुपमा, जो सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी सब लोग अनजान हैं। अनुपमा यहाँ पर मुंह से कब अपना इजहार करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल काफी क्यूट मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और काव्या का ड्रामा भी।